हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी संडे का दिन है और यहाँ पे जो है ना टाइम हो रहा है, सुबह के करीब बज गए हैं 8:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। हमारा चाय नाश्ता वगैरह सब हो गया है। तो आज बच्चों की छुट्टी है ना, तो बस मैंने सोचा कि आज घर को पूरा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जो कल की पेंडिंग सफाई वगैरह थी ना, वो सब आज मुझे पूरी करनी है। शुरुआत हो रही है यहीं से। तो ये रील वगैरह के डब्बे ना मतलब तहस नहस हो रखे थे, तो अब इनको अरेंज कर रही है काव्या। तो इसको ये रील वगैरह लगाना ना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए इसने कितने अच्छे तरीके से रील वगैरह लगा दी हैं। और साइड में जो भी मतलब फिरकी वगैरह होती हैं जिसमें धागा भरते हैं वो सब रख दी हैं, बटन रख दिए हैं, जो भी मतलब सुई वगैरह थी वो रख दी हैं। अब जो है ना ईज़िली मुझे ये मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आ गई थी वापस से कमरे में, और यहाँ पे सबसे पहले जो है ना ये विंडो के ऊपर बहुत ज़्यादा धूल हो रखी थी। मतलब ये इतनी डीपली साफ़ नहीं हुए, मतलब मैं बताऊँ तो आपको। तो आज जो है ना मैं सोचा कि आज सबसे पहले मुझे यही साफ़ करने। जब भी मैं लेटती थी ना मेरा ध्यान सीधा इन्हीं के ऊपर जाता था। तो मुझे ना ये बहुत अच्छे से हमेशा ये या तो उर्वी के पापा करते हैं, जैसे मेरी हेल्प करनी होती है तो वो करते हैं। आजकल जो है ना वो थोड़ा बिजी ज़्यादा है, और कल अगर उनका ऑफ है तो फिर कल उनका व्रत है जन्माष्टमी का। तो मैं तो व्रत रखती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने गीला कपड़ा लिया, मतलब पोछा, और उसको सरफ के पानी में भिगोया, और उस पूरी खिड़की पे ऊपर मतलब अच्छे तरीके से स्टूल पे चढ़ के फिर उसके बाद इसको साफ़ किया। अब जो है ना काफ़ी अच्छी हो गई थी। वेंटिलेटर पे जो है ना लगा रखी है एक मतलब डंडी, तो वो डंडी इसलिए लगा रखी है ताकि वेंटिलेटर नीचे ना गिरे। अब ये बंद हो जाता ना, फिर कूलर की हवा बंद हो जाती है लगनी, तो फिर हमें वही गेट खोलना पड़ता है। तो एक चीज़ के लिए बाहर हवा पासिंग के लिए चाहिए होता है। तो बस यहाँ पे, और ये खिड़की वाला एरिया ये भी बहुत गंदा हो रखा था। तो जैसे झाड़ू वगैरह से झाड़ते थे तो साफ़ तो होता नहीं था, बस धूल वूल ऊपर से हट जाती थोड़ी बहुत। लेकिन अगर डीपली साफ़ करना था तो बस इसी तरीके से होता, तो इसीलिए आज मैं लग गई थी। तो यहाँ पे ये वाला एरिया क्लीन हो गया। अब जो है ना ये नीचे वाली खिड़की ये तो डेली होती रहती है, लेकिन फिर भी जब आज मैं सरफ का पानी लेके बैठी थी तो मैंने सोचा कि इसको भी और थोड़े अच्छे तरीके से मैं कर देती हूँ। तो जी विंडो का काम हुआ ख़त्म, मतलब अंदर वाली कमरे वाली विंडो का। अब ये बाहर वाली विंडो, इस पे तो मुझे बहुत डर लगता है। कई बार मैं स्टूल पे चढ़ूँ और ये खुल जाए एकदम से, बाहर मैं गिरूँ, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने बस डरते डरते इसको जैसे तैसे करके साफ़ किया है। और बस कुछ नहीं है कि मतलब थोड़ा सा हल्का सा गीला मतलब पोछा लिया सरफ का, और वही अच्छे से पूरे शीशे पे फेर दिया। और साफ़ तो हो ही गया था, वैसे साफ़ ही रहती है क्योंकि बाहर से बारिश वगैरह से साफ़ रहती है, और अंदर की तरफ से धूल वगैरह थोड़ी हो रखी थी वो भी साफ़ कर दी। अब ये जो ऊपर का एरिया है शीशे के ऊपर का, ये टाइल्स वगैरह का, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो इसी वजह से पानी से ये धुल नहीं पाती। तो मैंने ये भी जो है ना कपड़े से ही साफ़ किया आज। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वजह से ना पानी से धोना मतलब सेफ़ नहीं है ना, इसी वजह से। तो मैंने जो है ना वही गीले कपड़े से इसको साफ़ कर दिया था, और अब देखिए साफ़ भी हो गई है। टाइल्स जो है ना चमक ही रही थी। तो सेफ्टी पहले है, क्योंकि फिर ज़रा से लापरवाही में ना कुछ हो ही जाता है। और आजकल जो है ना टाइम इतना ख़राब चल रहा है कि तबीयत जो है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, मेरे को करीब हो गए हैं 2-3 हफ्ते हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब हो गई थी। अब जाके मुझे थोड़ा बहुत आराम हुआ है। तो जी बस ये जो कपड़े वाली सफाई थी वो हो गई है कंप्लीट। तो कूलर वगैरह ना मैंने कल जैसे तैसे टाइम मिला था शाम के टाइम, तो वो सब मैंने कर दिया था। जैसे जैसे जो भी मौका मिलता है तो मैं करती जाती हूँ सफाई, एक साथ पूरा बर्डन नहीं पड़ पाता है। अब यहाँ पे ये वाला एरिया शू रैक वाला, ये शू रैक वाला एरिया भी बहुत जल्दी गंदा होता है। इसके पेपर मैं नहीं बदलने वाली हूँ आज, क्योंकि मेरे पास आज पेपर ना कम है। मैं घर गई तो मैं पेपर नहीं लाई, और बगैर पेपर के मैं इसको लगाऊंगी नहीं, क्योंकि
जो मिट्टी है ना वो एक दूसरी चप्पलों के ऊपर गिर जाती है। अगर पेपर लगाती हूँ तो पेपर पे रह जाती है, तो इसलिए आज मैं यही पेपर लगाऊंगी, पेपर इसके चेंज नहीं करूँगी। और जो चप्पल मुझे लगेगा ना कि आज मुझे फेंकनी है तो वो आज उनको फेंक ही दूँगी, क्योंकि जितना रखती हूँ ना उतना और ज़्यादा ढेर लग जाता है। कहीं मुझे पसंद आती है मैं फिर से ले आती हूँ। इस तरीके से चप्पल इतनी सारी हो रही हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और बच्चों के जूते, अभी रक्षाबंधन से पहले भी मैं काव्या के लिए सैंडल लेकर आई, और मतलब बच्चों के भी इतने सारे हो गए कि सर्दियों के अलग, गर्मियों के अलग। और इतनी, मैं सच बताऊँ, मेरे घर में जगह है नहीं, क्योंकि अलमारी में मेरी में जगह है नहीं। उसका जो शू रैक वाला, जो मतलब जूते वूते रखने का नीचे वाला पोर्शन होता है वो टूटा पड़ा है उसका, तो इसलिए वहाँ तो मतलब ही नहीं है कि मैं रख लूँ। अलमारी के ऊपर 1-2 डब्बे रख रखे हैं जो हमें कभी कभी चाहिए होते हैं। अब ये डेली वाले हैं जो हमें ज़रूरत होती है तब जाके हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये तो यहीं रहेंगे क्योंकि कमरे में भी इतनी जगह है नहीं, तो इसीलिए मैंने इनको एज इट इज़ रख दिया है। अभी फ़िलहाल सिर्फ 2 जोड़ी चप्पलें निकली थी, वो मैंने फेंक दी हैं कूड़े में। तो फिर भी 2 चप्पलों से बहुत मतलब काम हो गया मेरा, ये मतलब थोड़ी जगह खाली हो गई। तो जी अब लास्ट वाली जो सफाई है वो होती है फ़र्श की। तो फ़र्श क्लीन करना है, और फ़र्श को जो है ना बहुत दिन हो गए हैं ऐसे साबुन से और जूने से नहीं हुआ। तो ये वाली जो सफाई थी फ़र्श को मिली नहीं, इस बार थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया। वैसे तो मैं ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो बहुत जल्दी जल्दी मैंने धोया है, लेकिन इस बार थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया। पहले मैं घर चली गई थी, घर से आई छुट्टियों में, फिर उसके बाद फिर आके भी उसके बाद मैं मतलब नहीं कर पाई। और अब जो है ना टाइम नहीं मिल पाया था, और अब मौका भी नहीं था, ये लगा लो कि मौका भी नहीं मिला मुझे। तो आज अच्छा मौका था, कल जन्माष्टमी है, तो उससे पहले मेरे को घर धोना ही धोना था, तो बस मैं आज इसमें लग गई थी फर्श धोने। इधर उर्वी मेरी पूरी हेल्प करती है, क्योंकि कई बार मुझे ना कमी महसूस होती है जैसे उर्वी के पापा की। तो वो होते हैं ना, तो वो यही सब काम करते हैं जो उर्वी करती है। तो अब जो है ना मुझे उन ज़रूरत नहीं पड़ती उनकी छुट्टियों की, तो उनको ऑफ मिले ना मिले या फिर मौका मिले ना मिले, तो उर्वी मेरी पूरी हेल्प करती है। तो जी फर्श जो है ना ज़्यादा गंदा था, और इसी वजह से पहले अच्छे से रगड़ा है घड़ी साबुन जो होती है ना उससे, और फिर उसके बाद जो है ना वाइपर से पहले इसको ही निकाल दे रही हूँ, क्योंकि कमरे का जो फर्श है ना वो थोड़ा सा ऐसा लगा हुआ है बीच में से, जिससे ना पानी बीच में भरा रह जाता है। तो बस रगड़ दिया है पहले अच्छे से, फिर उसके बाद पानी से धो दिया है। पहले इसका पानी निकाल दूँगी ताकि जब तक मैं बाहर वाला पोर्शन धोऊँ ना तब तक ये अच्छे से सूख जाए, क्योंकि फिर वही है, फिर बेड के नीचे से ना पानी निकलता रहेगा और उसकी वजह से ना हमें इरिटेशन होगी। तो इसीलिए पहले मैंने वाइपर मार दिया यहाँ पे। अब ये कमरा अच्छे से सूख जाएगा। अभी आ गई थी मैं बाहर, मशीन को हटा दिया है। मशीन कभी कभी हटती है, हमेशा तो हटती नहीं है। तो बस यहाँ की टाइल्स वगैरह भी ये भी अच्छे से रगड़ दी हैं, और टाइल्स वगैरह के नीचे ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था मशीन के नीचे वाला एरिया। और यहाँ पे मेरे पेड़ वगैरह रखे होते हैं, तो ये भी एरिया ज़्यादा तो मतलब साफ़ था नहीं। वैसे तो यहाँ पे तो डेली पोछा भी लग जाता है, लेकिन मशीन के पीछे वाला एरिया ना ये थोड़ा ज़्यादा गंदा था, तो बस मैंने इसको अच्छे से धो दिया है। एक्चुअली पता है क्या, काम हमें तभी तक भारी लगता है जब तक हम उसे करने में लगते नहीं हैं, क्योंकि जब तक हम लग जाएंगे ना फिर हमें ये लगेगा कि हाँ अब तो काम निबट ही जाएगा। जितना हम उसको सोचते रहेंगे ना है काम, तो वो हमें उतना ज़्यादा भारी दिखाई देगा। वरना फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिल्कुल रिलैक्स मूड से करोगे और बिल्कुल सोच के करोगे, सफाई अपनी बांट के करोगे कि आज हमें ये करना है, कल के दिन के लिए हमें ये छोड़ा है तो ये करना है, तो 2-3 दिन में हो सकता है आपकी सफाई जो है ना, घर चाहे कितना भी बड़ा हो, निपट ही जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग भी यहीं तक था और सफाई जो है ना ये वाली भी आखिरी थी। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा आपका आज का वीडियो। किसी भी वजह से पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक